नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसको महत्वपूर्ण ऐसे कुछ सवाल पूछे और उसका जवाब भी एरिक के आत्मा ने बहुत ही अच्छे से दिया। आज के इस भाग में एरिक के माँ ने उसे कुछ इस तरीके से सवाल पूछा कि जो आत्मा होती है आत्मलोक में, वो अपने धरती के मतलब पृथ्वी के प्रियजन जो होते हैं उसके उनके साथ क्या वो संपर्क करती है। ये जो सवाल है हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन्होंने किसी अपने को लिए खोया है, अपनों को खोया है और वो उनके लिए अगर बहुत ही ज़्यादा दुखी है तो वो लोग मुझे भी ऐसे बहुत बार सवाल पूछते हैं कि जो हमारे करीबी है क्या वो हमसे कोई भी संपर्क नहीं करना चाहते। तो इसका जवाब जो है एरिक ने बहुत ही अच्छे से दिया है। उसने ये कहा है कि जो आत्माएं होती है वो बहुत अलग अलग माध्यम से अपने करीबी लोगों से सामना का कहीं ना कहीं उनका संपर्क करने की कोशिश करती है। उसने ये कहा है कि हाँ, इसका जवाब हाँ है कि आत्मा ज़रूर उससे संपर्क करने की कोशिश करती है। आत्मा विभिन्न माध्यमों से अपने प्रियजनों के साथ संवाद करने का प्रयास करती है, जैसे संकेत, सपने या माध्यमों के माध्यम से। माध्यम मतलब साइकिक मीडियम की वो बात कर रहे हैं। एरिक ये कहता है कि अगर कोई इंसान अच्छे से ध्यान करे तब उसका जो मन है वो रिक्त हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। ऐसे मन में जो करीबी हमारे लोग हैं वो उनको हमें बहुत ही अच्छे से संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं। जो अगर हम बहुत ही अच्छे से ध्यान करें तो वो जो संदेश है वो किस तरीके से हमें मिलेंगे। तो इसका जवाब एरिक ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको सपने के भी माध्यम से कुछ जवाब मिल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि जब से वो ध्यान कर रहे तब से उनको बहुत ही अच्छे सपने कुछ आ रहे हैं, कुछ मीनिंगफुल सपने ऐसे। तो वैसे हम बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मुझे कुछ सपना आया लेकिन मैं उसको नहीं समझ पाया। तो ऐसे सपने जैसे हम तुरंत नहीं भूल सकते, ऐसे सपने जो हम बहुत ही अच्छे से याद रह सकते हैं, एक दो हफ्ते हुए फिर भी। तो ऐसे जो सपने होते हैं उसको हम बहुत ही अच्छे से मतलब समझ सकते हैं कि वो हमारे करीबी लोगों के सपने हो सकते हैं। एरिक हमसे ये कहता है कि बहुत बार ऐसी जो आत्माएं होती है वो हमेशा ही सपने के माध्यम से या फिर ध्यान में आपको कुछ मतलब संदेश देंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता। हो सकता है कि आपके सामने कोई एक वो वीडियो लेकर आए, हो सकता है कि आपके सामने टीवी पर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ से आपको कुछ कहीं ना कहीं संदेश मिले। हो सकता है कि आपका कोई पहचान का इंसान दिखे और वो आपको कुछ संदेश दे अचानक। तो इस तरीके से भी जो आत्माएँ हमारे करीबी लोग होते हैं वो हमें संदेश दे सकते हैं। इसलिए जहाँ से भी हमें अच्छे संदेश मिले और ऐसे संदेश जिससे हमें मतलब मन को शांति मिली है, तो ऐसे समय में आप समझ जाना कि हमारे अपने हो सकते हैं कि हमें ये संदेश दे रहे हो। इसलिए जितना हो सके दोस्तों आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा खुले मन से एक्सेप्ट करना। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि जो हमें मतलब ठीक नहीं लग रही है, लेकिन वो जो जवाब मिल रहा है वो उसके बाद हमें मन में शांति मिल रही है कि हाँ, ये मेरे सवाल का जवाब हो सकता है। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि किसी एक पत्नी ने समझो अपने पति को खोया है और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है कि वो कहाँ पर होगा, ठीक होगा ना। तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हमारे सामने एक वीडियो चली आया और उसमें कुछ ऐसे संदेश हो कि तुम मेरी ज़रा भी चिंता मत करना, मैं इस दुनिया में खुश हूँ। हो सकता है कि उस मतलब रेफरेंस उसका पीछे का अलग हो, लेकिन इसको ऐसे संदेश मिल रहे हैं और इसको भी लग रहा है कि मेरा पति ही मुझे ये कह रहा है। तो बहुत बार लोग दोस्तों ऐसे मतलब संदेश मिले तब शांति में वो रहने चाहिए या फिर उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, वो हमसे ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन लोग इसको भी संदेह की नज़र से देखते हैं कि नहीं, ये तो किसी और मतलब तरीके से कह रहे हैं या फिर ये तो अलग कहानी की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है, कहीं से हमें कुछ ऐसे संदेश मिल रहे हैं और हमारे जैसा सवाल है वैसा ही जवाब मिल रहा है। हो सकता है कि कोई इंसान हमें मिले, हो सकता है कि कोई हम किताब पढ़ रहे हैं उसमें वैसा कुछ वाक्य लिखा हो। तो इस तरीके से हमारे जो अपने हैं वो हमें बहुत बार कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश करते हैं। बस मैं उदाहरण के तौर पर एक कहना चाहता हूँ आपको। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि एक माता जी थी, उसने अपने बेटी को खोया था और वो ये कहती है कि उसको बहुत याद आ रही थी और वो रो रही थी और अचानक उसके बाथरूम का जो शॉवर है वो चालू हो गया। इसको भी नहीं पता चला कि आखिर वो शॉवर क्यों चालू हुआ। और जब वो मतलब चली गई तब उसको पहले तो यही लगा कि शॉवर जो है शायद मतलब किसी ने चालू रखा होगा या फिर पानी गया होगा, शॉवर बंद उस वक्त चालू होगा, मुझे नहीं पता। जब पानी आया तब शॉवर चालू हुआ, ऐसे उसका मन ले रहा था। और उसके मन में यह भी था कि मेरी बेटी तो मुझे नहीं ना कुछ संपर्क कर रही है, क्योंकि वो जब रो रही थी उसको याद आकर तो कहीं ना कहीं वो ये भी कह रही थी कि तुम अगर मतलब खुश हो तो मुझे ज़रूर कहना। और उसी समय वो शॉवर चालू हुआ था और जब दोस्तों वो बाथरूम में शॉवर बंद करने गई तब वो ये कहती है कि मेरी बेटी जिस मतलब स्मेल का जो परफ्यूम लगाती थी वैसे ही परफ्यूम का स्मेल उस बाथरूम में आ रहा था। मतलब इसका जवाब क्या है दोस्तों, आप समझ जाना इसके पीछे क्या कारण है। तो यही कारण है कि उसकी बेटी ने उसको कहीं ना कहीं जवाब दिया और उसके बाद उसने मुझे तुरंत फ़ोन किया था और कहा था कि मुझे ऐसे हुआ भैया। तो इस तरीके से है दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि उस संदेश को
हो सकता है कि उस माताजी जैसे ही हमें हर पल मतलब उस तरीके से ही अनुभव ना मिले हमेशा, लेकिन दोस्तों ज़रूर कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मिलेगा और उसको एक्सेप्ट करना सीखो। हम संदेहवादी बहुत बार होते हैं, इसलिए कुछ हमें मतलब हमारे सामने कुछ चीज़ें आई फिर भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप संदेह मत करना, आप दिल से मतलब एक दिल से हम अपने लोगों को जैसे संदेह से प्यार नहीं करते, हम दिल खोल कर प्यार करते हैं, वैसे ही आप इन सारी चीज़ों को देखना, आपको भी ज़रूर उनके संदेश मिलेंगे। और मैं भी प्रार्थना करूँगा कि अगर आप अपने मतलब किसी इंसान को खोने के बाद दुखी है तो उनके बहुत ही अच्छे से आपको संदेश मिले और बहुत ही शांति से आप जीवन में आगे बढ़े दोस्तों। तो एरिक ने और भी जो महत्वपूर्ण संदेश कहे थे, उसके माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे, इसको हम अगले विभाग में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।